आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद एक से बढ़कर एक जनता विरोधी फैसले ले रही है। चुनावों के वक्त सरकार के पास अपार धन होता है, लेकिन चुनाव के बाद आर्थिक हालातों का रोना रोकर जनता पर टैक्स लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है। बिंदल ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता के हित में सरकार के फैसलों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर उतरकर लड़ाई लड़ने की बात की है। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय खैरात बांटने की घोषणाएं करते हुए गारंटियां देती हैं और चुनाव खत्म होते ही आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर जनता पर टैक्स का बोझ डाल देती है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला तोहफा टैक्स का दिया। 7 रुपया प्रति लीटर डीजल के ऊपर वैट लगाया और उस वैट से आम आदमी की जेब से 2,500 करोड़ रुपया 1.5 साल में यह सरकार निकाल चुकी है। क्योंकि डीजल का सीधा प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ट्रक का भाड़ा, बस का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा, ट्रैक्टर चलाने का, किसान का बोझ, पानी की लिफ्ट का बोझ, वो सारा का सारा जनरेटर का सब जनता के ऊपर पड़ता है। सो ये डीजल के ऊपर वैट लगाकर 2,500 करोड़ रुपया सरकार ने कटा। सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शालीन ने अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 108 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें सड़क, बिजली, पानी सहित विकास के कई मुद्दे सदस्यों ने रखे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को इन समस्याओं के तुरंत निपटारे के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उसके निपटारे के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों की जो विकास संबंधी समस्याएं हैं उन पे हम गौर करते हैं। किस प्रकार से फंड गया, किस प्रकार से फंड बटा, किस प्रकार से उसका निष्पादन हुआ और कोई इसमें समस्याएं होती हैं तो उसके बारे में भी लोग यहाँ बता सकते हैं। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे किसी और प्रकार की जो डिपार्टमेंट रिलेटेड सब समस्याएं यहाँ पे आती हैं। क्योंकि ये जो है ये बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी हाई लेवल की और जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी है इसमें बहुत अच्छे सॉर्ट ऑफ नंबर की कमेटी है और इसमें पूरा जिला कवर होता है। पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग जो 5 विधानसभा क्षेत्र उनके सब इससे कवर होते हैं। मंडियों में सेब दर के हिसाब से यानी आकार के हिसाब से बिक रहा है। बागवानों ने दर के हिसाब से सेब बेचने पर विरोध जताया है। शिमला में संयुक्त किसान मंच के बैनर तले विभिन्न बागवानी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है। अच्छा, ये जो लड़का बागवानी की आर्थिकी जो है 5,000 से 6,000 करोड़ की है और आंकलन जो है इस बार अभी तक आंकलन आया नहीं है, सरकार ने आदेश किए हैं। लेकिन जो हमारा अनुमान है
खासकर रोडू तहसील, जुब्बल तहसील, कोटखाई तहसील, 3-4 तहसील में जो है, चौपाल तहसील, बहुत सारा नुकसान जो हुआ है, उसमें हमारा अनुमान है 80 करोड़ से 90 करोड़ के आसपास जो है ये नुकसान है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई जो है ना कभी केंद्र करता है ना राज्य सरकारें करती है, केवल मात्र आंकलन होता है और आंकलन से जो है कहा जाता है कि केंद्र को हमने रिपोर्ट के लिए भेजा, केंद्र का जो पैसा आता है वो हम तक कभी नहीं पहुंचता, चाहे वो एनडीआरएफ का आता है चाहे एसडीआरएफ का आता है। हमारी बागवानी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खासकर 3-4 तहसील में जो है तूफान ने बहुत बड़ा नुकसान मचाया और जो हमारी भरी फसल थी सेब की वो जो है बुरी तरह से झड़ी और उससे जो है बड़ा नुकसान हुआ। वो MIS में देने लायक बन गई जो फसल हमारी मार्केट में जाती थी। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार शारीरिक शिक्षक पिछले 7 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। वहीं बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 11 दिनों से शिमला में अनशन पर बैठे हैं। शनिवार को चौड़ा मैदान में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने रोष रैली निकाली और सरकार को 870 शारीरिक पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर सरकार जल्द इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो प्रदेश के 22,000 बेरोजगार शिमला में उग्र प्रदर्शन शुरू करेंगे। हमारी मांगे, हमारी आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना में विभिन्न श्रेणी के 489 पदों को भरने की सरकार ने बीते दिन कैबिनेट में हरी झंडी दे दी। इन पदों के भरने से बड़ी राहत मिलेगी। खासकर आईजीएमसी में नर्सों और डॉक्टरों की कमी थी जो कि अब दूर हो जाएगी। कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें हम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और HM साहब, CPS हेल्थ, हम सबका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद कि IGMC का उन्होंने कि जो उनका एक विजन है कि इसको एक स्टैंड अलोन यूनिट और हिमाचल प्रदेश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाना है, उसके मद्देनजर उन्होंने हमें, जो कि हमारी काफी लंबे से डिमांड थी समय से, कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो मुख्यमंत्री जी को जब हमने अवगत कराया तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमें एश्योरेंस दी थी और जो कि कल कैबिनेट में हुआ, हमें लगभग 500 पोस्टों के आसपास 489 पोस्ट टोटल हमें सैंक्शन हुई है, जिसमें कि जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि इमरजेंसी सर्विसेज को आपने स्ट्रेंथन करना है, वार्ड्स में आपको सिस्टर्स को एक नेशनल जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। राजकीय महाविद्यालय सोलन की राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 समन्वयक सेवक अंकुश व रक्षिता 15 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के 8 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। मुझे दिल्ली से इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी देखने के लिए एज ए स्पेशल गेस्ट हमें बुलाया गया है और ये हमें रीजनल डायरेक्टर चंडीगढ़ के द्वारा हमें बुलाया गया है। इसमें हमारा चयन NSS द्वारा हमारी की गई सेवाओं के ऊपर देखकर किया गया है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इस मौके पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे 15 अगस्त के लिए दिल्ली में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं NSS की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा और जो मुझसे होगा आगे जितना भी मैं कर सकूंगा समाज के लिए मैं वो आगे करूंगा। मुझे भी बड़े गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है कि हमारे 2 छात्र BA फाइनल ईयर के अंकुश और रक्षिता, इनका सिलेक्शन जो है 15 अगस्त के लिए हुआ है दिल्ली के लिए और ये जो सिलेक्शन है
वो रीजनल डायरेक्टर चंडीगढ़ की तरफ से हुआ है। मैं इन दोनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं एनएसएस के, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर प्रियंका, इन्होंने जो मेहनत की है बच्चों के ऊपर, इनको भी बहुत बहुत बधाई। संजौली कॉलेज के शनिवार को एसएफआई के छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि शुक्रवार को धरने के दौरान एक शिक्षक द्वारा एसएफआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है। जो आज ये मुद्दा जो आज इसके कॉलेज के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो ये है कि पिछले कल जब एसएफआई जो है संजौली इस कैंपस के अंदर जो है अपना धरना प्रदर्शन दे रही थी, उसमें जो है कुछ छात्र मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। छात्र मांगे कुछ इस प्रकार थी कि हमने देखा कि पिछले साल जो हॉस्टल की फीस थी उसमें जो वृद्धि करके 5,000 बढ़ाकर इसे जो है 22,000 कर दिया गया है। जब एसएफआई ये सवाल उठाती है कि ये जो 5,000 की जो फीस की वृद्धि की गई है ये क्यों की गई है, तो जो प्रशासन है उसके द्वारा ये कहा जाता है कि बीते के जो 4 साल है उस बीच का जो पानी का बिल है वो जो है भरा नहीं गया है, इसलिए जो है इस फीस की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे भाई ये सवाल उठाती है कि अगर 4 साल में बीते के 4 साल का जो पानी का बिल है वो क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि उस समय भी जो। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।